और वक्फ कानून के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसमें बांग्लादेश का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवी हिंसा कर रहे हैं और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हैरानी यह है कि हिंसा की आग में पूरा पश्चिम बंगाल जल रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सीएम ममता बनर्जी लगातार किनारा कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल में हिंसा वाली सियासत कौन कर रहा है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। चाकू छुरी लेके घर में घुस घुस जाके मर रहा है। संसद में वक्फ कानून बिल पास हुआ तो अफवाह की आग ने बंगाल को जला डाला। मुर्शिदाबाद में भड़काऊ शोले अमन चैन को आग लगा रहे हैं। शहर शहर आग की तस्वीरों को देखकर ममता दीदी भी अपील कर रही हैं, लेकिन दबी जुबान में। संविधान से चलने वाले हिंदुस्तान में हिंसा, अराजकता, उपद्रव के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के निर्देश दिए, जबकि बंगाल हिंसा का मामला देश की सुप्रीम अदालत तक पहुंच चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की नानुकुर के बाद भी हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए, जिससे तनावग्रस्त इलाकों में स्थिति को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। लेकिन मुर्शिदाबाद में नफरती गुंडे बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस बल पर पत्थर बरसा रहे हैं। केंद्रीय पुलिस बल पर पथराव का दावा। वारदात शमशेरगंज के जाफराबाद की है। अंतिम संस्कार के लिए रूट मार्च निकाला था। रूट मार्च में ईंट पत्थर फेंके गए। जिस तरह से पत्थर फेंका गया बीएसएफ जवानों को टारगेट कर उसके बाद पेट्रोल बम से भी वार करने का कोशिश किया गया। बीएसएफ को पता है किस तरह से इस पत्थरबाज को, इस दंगेकारी को टैकल करना है और आगे अगर ऐसे सिचुएशन बने तो फिर बीएसएफ अपना जो कार्रवाई करेगा। बंगाल हिंसा का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हिंसा की एसआईटी जांच की मांग की याचिका लगाई गई है। एडवोकेट शशांक शेखर झा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट की निगरानी में हिंसा की जांच हो। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बंगाल में लचर कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों के पलायन का भी जिक्र किया है। याचिका में 3 अहम मुद्दे उठाए गए हैं। लचर कानून व्यवस्था, हिंसा पर रोक, लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है और मांग रखी गई है। और देखने वाली बात यह है कि जब देश की सुप्रीम अदालत ममता दीदी से जलते सुलगते बंगाल की तस्वीरों पर सवाल करेगी तो दीदी क्या जवाब देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वक्फ कानून के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसमें बांग्लादेश का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवी हिंसा कर रहे हैं और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हैरानी यह है कि हिंसा की आग में पूरा पश्चिम बंगाल जल रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सीएम ममता बनर्जी लगातार किनारा कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल में हिंसा वाली सियासत कौन कर रहा है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। चाकू छुरी लेके घर में घुस घुस जाके मर रहा है। संसद में वक्फ कानून बिल पास हुआ तो अफवाह की आग ने बंगाल को जला डाला। मुर्शिदाबाद में भड़काऊ शोले अमन चैन को आग लगा रहे हैं। शहर शहर आग की तस्वीरों को देखकर ममता दीदी भी अपील कर रही हैं, लेकिन
दबी जुबान में। संविधान से चलने वाले हिंदुस्तान में हिंसा, अराजकता, उपद्रव के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के निर्देश दिए, जबकि बंगाल हिंसा का मामला देश की सुप्रीम अदालत तक पहुंच चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की नानुकुर के बाद भी हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए, जिससे तनावग्रस्त इलाकों में स्थिति को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। लेकिन मुर्शिदाबाद में नफरती गुंडे बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस बल पर पत्थर बरसा रहे हैं। केंद्रीय पुलिस बल पर पथराव का दावा, वारदात शमशेरगंज के जाफराबाद की है। अंतिम संस्कार के लिए रूट मार्च निकाला था। रूट मार्च में ईंट पत्थर फेंके गए। जिस तरह से पत्थर फेंका गया बीएसएफ जवानों को टारगेट कर उसके बाद पेट्रोल बम से भी वार करने का कोशिश किया गया। बीएसएफ को पता है किस तरह से इस पत्थरबाज को, इस दंगेकारी को टैकल करना है और आगे अगर ऐसे सिचुएशन बने तो फिर बीएसएफ अपना जो कार्रवाई करेगा। बंगाल हिंसा का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हिंसा की एसआईटी जांच की मांग की याचिका लगाई गई है। एडवोकेट शशांक शेखर झा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट की निगरानी में हिंसा की जांच हो। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बंगाल में लचर कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों के पलायन का भी जिक्र किया है। याचिका में 3 अहम मुद्दे उठाए गए हैं। लचर कानून व्यवस्था, हिंसा पर रोक, लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है और मांग रखी गई है। और देखने वाली बात यह है कि जब देश की सुप्रीम अदालत ममता दीदी से जलते सुलगते बंगाल की तस्वीरों पर सवाल करेगी तो दीदी क्या जवाब देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वक्फ कानून के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उसे बांग्लादेश का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवी हिंसा कर रहे हैं और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हैरानी यह है कि हिंसा की आग में पूरा पश्चिम बंगाल जल रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सीएम ममता बनर्जी लगातार किनारा कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल में हिंसा वाली सियासत कौन कर रहा है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। संसद में वक्फ कानून बिल पास हुआ तो अफवाह की आग ने बंगाल को जला डाला। मुर्शिदाबाद में भड़काऊ शोले अमन चैन को आग लगा रहे हैं। शहर शहर आग की तस्वीरों को देखकर ममता दीदी भी अपील कर रही हैं, लेकिन दबी जुबान में। संविधान से चलने वाले हिंदुस्तान में हिंसा, अराजकता, उपद्रव के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के निर्देश दिए, जबकि बंगाल हिंसा का मामला देश की सुप्रीम अदालत तक पहुंच चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की नानुकुर के बाद भी हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए, जिससे तनावग्रस्त इलाकों में स्थिति को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। लेकिन मुर्शिदाबाद में नफरती गुंडे बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस बल पर पत्थर बरसा रहे हैं। केंद्रीय पुलिस बल पर पथराव का दावा, वारदात शमशेरगंज के जाफराबाद की है। अंतिम संस्कार के लिए रूट मार्च निकाला था। रूट मार्च में ईंट पत्थर फेंके गए। जिस तरह से पत्थर फेंका गया बीएसएफ जवानों को टारगेट कर उसके बाद पेट्रोल बम से भी वार करने का कोशिश किया गया। बीएसएफ को पता है किस तरह से इस पत्थरबाज को, इस दंगेकारी को टैकल करना है और आगे
अगर ऐसे सिचुएशन बने तो फिर बीएसएफ अपना जो कार्रवाई वो कार्रवाई करेगा। बंगाल हिंसा का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हिंसा की एसआईटी जांच की मांग की याचिका लगाई गई है। एडवोकेट शशांक शेखर झा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट की निगरानी में हिंसा की जांच हो। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बंगाल में लचर कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों के पलायन का भी जिक्र किया है। याचिका में 3 अहम मुद्दे उठाए गए हैं। लचर कानून व्यवस्था, हिंसा पर रोक, लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है और मांग रखी गई है। और देखने वाली बात यह है कि जब देश की सुप्रीम अदालत ममता दीदी से जलते सुलगते बंगाल की तस्वीरों पर सवाल करेगी तो दीदी क्या जवाब देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।